और अब बात पुतिन की। पुतिन ने जिस हथियार के दम पर जंग में वापसी की, अब उसी वेपन के जरिए नए साल की शुरुआत से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई जा रही है। उस हाहाकारी हथियार का नाम शाहिद ड्रोन है, जिसे ईरान ने तैयार किया है। शाहिद रूस के लिए इस कदर गेम चेंजर साबित हुआ है कि रूस अब खुद शाहिद ड्रोन बनाने जा रहा है। यानी रूस का मंसूबा साफ है, वो जंग को उस वक्त तक खींचना चाहता है जब तक यूक्रेन पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता। और पुतिन के इस मंसूबे में शाहिद ड्रोन सुपर वेपन साबित हो रहा है। दो 2023 में शाहिद रिटर्न, यूक्रेन में अटैक दे दनादन। यूक्रेन के लिए शहीद बना कार, रूस का आत्मघाती जाल। शहीद बार बार अटैक को तैयार, 2023 में कामिकाज़े प्रहार। विंटर में शहीद का आत्मघाती वार, यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर बर्बाद। मेड इन ईरान कामिकाज़े ड्रोन शहीद रूस का सुपर वेपन बन चुका है, जिसके जरिए बैकफुट पर पहुंचा रूस ओंकार भर रहा है, यूक्रेन में अटैक पर अटैक कर रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि ज़ेलेंस्की को शहीद के नाम से ही पसीना आने लगा है। ये अलग बात है कि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि 2 दिन के अंदर रूस के 80 से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन मार गिराए। नए साल की शुरुआत में यूक्रेन ने 80 से ज्यादा ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं और ये सब कुछ नए साल के शुरुआती 2 दिन में हुआ है। इतना ही नहीं, भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि आने वाली रातें और धमाके वाली हो सकती हैं। हमारे पास जानकारी है कि रूस अभी कई और हमले कर सकता है। वो लंबे समय तक शहीद ड्रोन के जरिए अटैक की तैयारी में है, जिसमें हमारे लोगों और एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम रूस के आतंकी हमले के मंसूबे को फेल करते रहेंगे, जैसा हमने पहले भी किया है। दरअसल ये रूस की वॉर स्ट्रेटजी है, जिसमें वो यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से तबाह करके उसे घुटनों पर लाना चाहता है, और इसमें शहीद ड्रोन सबसे घातक हथियार साबित हुए हैं। दरअसल रूस एक साथ दर्जनों कामिकाज़े ड्रोन भेजता है। ज्यादा संख्या होने से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम सभी पर एक साथ अटैक करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस बीच शहीद एनर्जी सेक्टर पर जाकर फट जाता है। खास बात यह है कि रूस कामिकाज़े ड्रोन अटैक करके अपने सैनिकों की जान भी बचा रहा है। हालांकि बीच में ऐसी खबर आई थी कि शहीद ड्रोन विंटर में ठीक से काम नहीं करेगा। साथ ही विंटर में रात लंबी होने पर भी ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंधेरे में इससे सटीक निशाना नहीं लग सकता। लेकिन साल की शुरुआत में रूस ने शहीद से लगातार 2 दिन तक अटैक करके बता दिया कि शहीद के बारे में जो कुछ कहा गया वो यूक्रेन का प्रोपेगेंडा था। अब यह भी समझना जरूरी है कि रूस के लिए शहीद ड्रोन गेम चेंजर क्यों साबित हो रहा है। दरअसल शहीद ड्रोन कामिकाज़े तकनीक पर काम करता है। कामिकाज़े यानी जो टारगेट पर जाकर फटकर उसे तबाह कर दे। कई शहीद ड्रोन को एक साथ ड्रोन प्लेन से लॉन्च किया जा सकता है। निचली कक्षा में उड़ान भरने से ये रडार की पकड़ में भी नहीं आते। शहीद क्रूज मिसाइलों की तुलना में तो काफी सस्ते होते हैं। एक शहीद ड्रोन की कीमत करीब $16,000 होती है। यही वजह है कि अब रूस ईरान की तकनीक के सहारे खुद के यहाँ शहीद बनाने जा रहा है। इसके लिए यूक्रेन बॉर्डर पर ड्रोन बनाने के लिए फैक्ट्री तैयार की जा रही है। खुद के यहाँ तैयार किए जाने वाले शहीद ड्रोन को रूस ने गेराम 2 नाम दिया है, जिसमें अपना GPS ग्लोनास लगा दिया है।
यानी ईरान की तकनीक वाले शहीद ड्रोन में कुछ और बदलाव के साथ रूस यूक्रेन में लगातार तबाही मचाने का मंसूबा पाले हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।